नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं तथा बधाई। आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाता है। यह व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन सर्वश्रेष्ठ ऋषि व्यास, जिनका बचपन का नाम कृष्णद्वैपायन था, का जन्म हुआ था। बहुत ही योग्य, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु, जिनकी विद्वता उनकी कृतियों में है, जिनने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना में 1,10,000 श्लोक है और वे सभी मंत्र के स्वरूप में है। यद्यपि की वे कथा है, महाभारत का 10वां दिन चल रहा था, तब ऋषि व्यास ने उसे लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। उन्होंने 18 पुराण भी लिखे और भी जितनी भी उस समकालीन ग्रंथ है, उन सब की रचना व्यास जी ने ही की। श्रीमद् भागवत जो महाभारत में ही सन्निहित है, उसमें भी 700 श्लोक की ऐसी रचना कर दी जिससे बीमार भी जिंदा हो उठे। गीता के विषय में लोग कहते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को गीता कि इससे वैराग्य हो जाता है, घर गृहस्थी को छोड़ करके प्रस्थान कर जाता है वानप्रस्थ में। लेकिन गीता तो उल्टा है। जो अर्जुन छोड़ करके युद्ध भागना चाहता है, मोह में पड़ता है, कहता है ये सब मेरे अपने परिजन हैं, इनसे युद्ध कैसे मैं करूँगा। उसको श्लोक में, संस्कृत में महर्षि वेदव्यास ने बहुत ढंग से, इस ढंग से व्याख्या की है श्री कृष्ण के वचनों को कि वो पुनः उद्यत हो जाता है अर्जुन और युद्ध होता है। कैसे कहते हैं कि लोग पलायन करता है जीवन से। तो ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। महर्षि व्यास ने हमारे राष्ट्रीय जीवन की श्रेष्ठतम गुणों को निर्धारित करते हुए संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसलिए कहा गया है व्यासो नारायण स्वयं, अर्थात व्यास स्वयं नारायण है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जैसा कि मैंने बताया, यह श्री गुरु पूर्णिमा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा अपने गुरुओं के प्रति उच्च सम्मान प्रकट करने की रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा इस कारण पावन, पवित्र तथा अति महत्वपूर्ण है कि इस दिन हम अपने गुरु की पूजा करते हैं। इस देश की गुरु शिष्य परंपरा एक गौरवशाली परंपरा है। यहाँ गुरुकुल का प्रचलन रहा है। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कितना सुंदर वर्णन मानस में है। आज क्या है, थोड़े धन हो जाए तो ट्यूशन बुला लो घर पर। वो फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर और अंग्रेजी के टीचर वो घर में आके पढ़ा जाते हैं। लेकिन तब चक्रवर्ती राजा नरेश, दशरथ ने अपने बच्चों को गुरु के घर में भेजा पढ़ने के लिए। संस्कार वहाँ मिलते हैं गुरु के घर में। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, चारों बच्चे गए पढ़ने के लिए। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समयों में सभी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त किया। और जब उसका मार्कशीट आया, गुरु के घर में रहने के बाद जो अंतिम परीक्षा फल का जो रिजल्ट दशरथ जी को दिया गया, उसमें था विद्या विनय निपुण गुणशीला। पढ़ाई तो सभी चीज़ों की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अर्थशास्त्र की, नीति शास्त्र की, युद्ध शास्त्र की, आयुर्वेद की, सबकी, चिकित्सा शास्त्र सबकी पढ़ाई हुई अल्पकाल में ही। लेकिन उन समय में जिसमें डिस्टिंक्शन आया,
जिसमें श्रेष्ठ नंबर सबको दिया गया, ऋषि ने दिया। वो कौन था? विद्या विनय निपुण गुणशीला, विनम्रता में, शीलता में निपुणता प्राप्त, डिस्टिंक्शन। तो पढ़ने से क्या होता है? जो विनम्रता नहीं आई तो विद्या दाती विनय। तो हमारी परंपरा और हमारा विद्या का सही अर्थ में हम तभी उसको प्राप्त करा सकते हैं बच्चों को और स्वयं कर सकते हैं जब हम गुरु के प्रति विनम्र रहें। न गए गुरु गृह सही, लेकिन कम से कम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम अपने गुरुओं के प्रति विनम्र तो रहें। गुरु ज्येष्ठ हैं, गुरु श्रेष्ठ हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु का अर्थ भारी भी होता है, बहुत व्यक्तित्व में शालीनता, भारीपन। जिन गुरु के अंदर अतुलित ज्ञान का भंडार भरा होता है वे सदा ही पूजनीय रहे हैं। बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामचरितमानस के सोरठा में है, बंदो गुरु पद, गुरु के चरणों को, चरण कमल को मैं वंदना करता हूँ। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु, जिनके कृपा के सागर, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो हरि भगवान के रूप में नर हैं, जिनके कृपा सागर मुझे प्राप्त हो। महामोह, हम अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं। तम मतलब अंधेरा, मोह का अंधेरा छाया हुआ है, महामोह। तम पुंज, उसमें प्रकाश आए। किससे? गुरु से। जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि सूर्य से प्रस्फुटित प्रकाश पुंज के सदृश्य हों। ये उस गुरु को, उस गुरु की महिमा को हम श्रेष्ठ समझते हैं और इसलिए उसको वर्ष में एक बार सभी अपने अपने गुरुओं को आज से नहीं, ये पूर्व से चला आ रहा है। जितने भी आध्यात्मिक संगठन है, सत्संग है, संस्थाएं हैं, सभी अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। आज हम अपने गुरु की पूजा, अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए कहीं न कहीं एकत्रित होते हैं। हम जब कहा यहाँ पर, तो हम का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, इनके भी एक गुरु हैं। तो इनके गुरु कौन हैं? इनके गुरु कौन हो सकते हैं? इनके गुरु की जब बात आई, जैसा कि विदित है 1925 ईस्वी में 27 सितंबर 1925 तदनुसार दशमी के विजयादशमी, उस दिन विजयादशमी 27 सितंबर को था 1925 में। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंततः स्थापना हो गई। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव राव बलिराव हेडगेवार, पूजनीय श्रद्धेय। उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आज भी आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम करके इस संस्था को, इस संगठन का नींव रखा। कितनी आलोचनाओं के बाद कितने लोग ये कहते रहे थे हिंदुओं को कहीं संगठित नहीं किया जा सकता, हिंदू को संगठन करना मेढक को तौलने के बराबर है। लेकिन इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। 25 में जब संघ की स्थापना हुई तो 27 में तक आते आते यह महसूस किया गया, अनुभव किया गया कि इनके भी कोई गुरु हों। तो इसमें गुरु को कौन चुना जाए? तो गुरु के पूजा कब होती है? तो गुरु पूर्णिमा में। गुरु पूर्णिमा आने ही वाला था, आषाढ़ का महीना का पूर्णिमा, बादल से भरे आसमान और उसमें सूर्य या रात्रि को चंद्रमा, इन सब की स्थितियाँ हर प्रकार से
विभोर करती है। गुरु पूर्णिमा के लिए और गुरु के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए व्यक्ति को व्याकुल करता है। तो संगठन के लोग, आरएसएस के लोग भी ये तैयार हुए कि हम भी अपनी गुरु की पूजा करेंगे, लेकिन अपना गुरु हो कौन? कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसके गुरु डॉक्टर हेडगेवार जी होंगे। उनके दिवंगत होने के बाद जो द्वितीय सरसंघचालक हैं माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी, वे हुए होंगे। उन्हें तो गुरु जी कहते हैं, गुरु गोलवलकर। लेकिन नहीं, ये द्वितीय सरसंघचालक अवश्य थे, परंतु ये गुरु इसलिए कहे जाते थे, इनका उपाख्य नाम है क्योंकि ये प्रोफेसर थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिकी शास्त्र के अध्यापक थे। तो इसलिए जब आए संगठन में तो इन्हें संसेवकों ने अतिरिक्त सम्मान में गुरुजी कहना शुरू कर दिया। तो वे गुरुजी हो गए। वास्तव में संगठन और संस्था के गुरु वे नहीं हुए। गुरु होने तो 1927 में ही हो गया था गुरु का चयन। तो कौन गुरुजी होए, बहुत लोगों ने राय किया बैठ करके, परम पूजनीय डॉक्टर साहब हेडगेवार के साथ बैठ करके। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब स्वयं हो जाएं, या उन दिनों एक और थे, 2-3 का नाम आया था महत्वपूर्ण, वे इसके गुरु रहे। तब डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों को समझाया कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति गुरु होता है तो व्यक्ति का जीवन अमर नहीं है। आज है, कल वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुनः दूसरा गुरु का चयन होगा। इस चयन में कुछ विवाद भी हो सकता है। या और फिर कोई व्यक्ति जिसका चयन हुआ है, अपने जीवन काल में उसका चरित्र और आचरण एक जैसा बना रहे, यह भी आवश्यक नहीं है। आज वह श्रद्धेय है, श्रद्धा के पात्र है, कल उससे कोई उसके चरित्र में स्खलन आ जाए, कोई गिरावट आ जाए, तो कल वह गुरु से उसको हटना पड़ जाएगा। तो यह भी एक आदर्श स्थिति नहीं होगी। तो गुरु कौन होगा? बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं तो यह हमेशा अपने उपदेश देने के लिए हम इस संगठन का विस्तार करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, तो हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। कहाँ कहाँ एक व्यक्ति एक गुरु बन करके जाएगा, तब फिर कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि अब 2 दिन 3 दिन बाकी है गुरु पूर्णिमा में, आ जाना सब स्नान ध्यान करके, और सवेरे एक जगह एकत्रित होकर के हम वहीं घोषणा करेंगे गुरु इनके कौन होंगे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को पूजन करने के लिए उत्साहपूर्वक, और एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि गुरु होंगे कौन, यह दायित्व, यह पद किन को मिलने वाला है। तो सब बैठ गए। तब डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ कहने के बाद गुरु के दायित्व की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये भगवा ध्वज मतलब भगवान का ध्वज, हाँ, भगवान का ध्वज जो पौराणिक काल से चला आ रहा है, यह बहुत दिनों से चला आ रहा है। महाभारत के पूर्व और वहाँ से लेकर के रामायण के भी ऊपर से, रामायण काल के भी ऊपर से रघु राजा, दिलीप राजा, इन लोगों ने भी इस ध्वज को लहराया, और उस परंपरा में वीर शिवाजी तक यह भगवा ध्वज आया। तो क्यों नहीं हम इसको गुरु मान लें, इन्हीं की पूजा करें, इनके ही अंदर हम सब नतमस्तक हों, इनकी ही प्रार्थना करें। भगवा ध्वज। सब लोगों ने कहा कि भाई हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये गुरु कैसे गुरु होंगे? ये बोलते नहीं हैं, ये कभी कुछ कहेंगे नहीं, किसी का सुनेंगे नहीं। तो तब उन्होंने कहा कि इनसे सुनना और देखना नहीं,
इनके सानिध्य में इतना अनुशासन में रहो और इनसे जो प्रेरणा है, इनके जो इतिहास है, इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनके जो आकार है, इनका जो रंग है, वर्ण है, उन सबसे प्रेरणा ग्रहण करो। स्वयंसेवकों को बताया गया कि यह भगवा ध्वज का वर्ण देखिए, उगते हुए सूर्य के समान है, उदयीमान सूर्य। महाभारत में किरात के वेश में शिव की वंदना करते हुए अर्जुन ने कहा नमो बालकाय वर्णाय। मैंने उन्होंने कहा नमन किया शिव का कि आप उदय होते सूर्य के समान हैं। अर्थात उदय होते सूर्य का समान का मतलब वो शिव की स्थिति है जो सूर्य उदय हो रहा होता है, अर्थात कल्याणकारी है। प्राणी जगत के लिए, संसार के लिए उदयमान सूर्य जो निष्क्रियता पड़ी रहती है रात्रि की, उसको वे तोड़ते हैं, प्रकाश आता है, ज्ञान फैलता है। अंधेरा का मतलब अज्ञानता और प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो उदीयमान सूर्य, ये स्थिति बदल जाती है सृष्टि की। और शिव का अर्थ गुरु, जगत गुरु शिव, तो वो तो गुरु हैं, इसलिए उसके प्रतीक ये भगवा ध्वज सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। इससे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। फिर बताया गया इसका वर्ण गैरिक है, गेरुआ है और केसरिया है, एक ही रंग का है। केसरिया से यदि हम इसको संबोधन करते हैं तो ये वीरों का बाणा है। रणभूमि में बजती हो रणभेरी, तब वहां भुजाएं फड़क उठती है और शत्रु दल का दमन करता है। यह ध्वज हमारे हाथ में रहता है। इससे ज़्यादा प्रेरणादायी, बलदायी, उत्साहवर्धक गुरु और कौन हो सकता है, जो हमारे साथ साथ हमारे रणभूमि में मेरे साथ रहता है। अर्जुन ने लगाया था अपने रथ पर महावीरी झंडा तथा इस प्रकार के भगवा ध्वज। भगवान का ध्वज, ये यदि कहें इसका रंग गेरुआ या कषाय, तो ये है त्याग का प्रतीक, योगी का प्रतीक। सांसारिक भौतिक संसाधनों से बिल्कुल विरक्त हो जाने के लिए, माया मोह छोड़कर हमेशा कल्याण की बातें सोचना, समाज की कल्याण करना, ऐसा। तो ऐसे लोग, ये प्रेरणा हमको इससे मिलती है। बोला हाँ। और सूर्य की जो गर्मी आती है, वो ताप से ऊर्जा बढ़ता है, आंतरिक ऊर्जा शरीर का। रात के ठंडापन शीतलता के बाद जब सूर्य उदय होता है तो वो ताप बढ़ाता है शरीर के अंदर, गर्मी आती है। भगवा ध्वज के दर्शन मात्र से ही गर्मी आती है। प्रतिदिन शाखा पर लगने वाला भगवा ध्वज, हम पहुँचते ही हैं दूर से, तो हम दौड़ करके शाखा स्थान पर पहुँचते हैं। वह हमारे स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है। इसकी आकृति देखिए, इनकी आकृति, जिधर दंड है, दंड लगा हुआ है और इस प्रकार से हम गिरा दें तो एक सिरा ब्रह्म प्रदेश की ओर और दूसरी सिरा लंका की ओर जाती हुई दिखती है। अर्थात ये भारत माता का संपूर्ण दर्शन है यदि भगवा ध्वज को हम देखते हैं तो। और भारत माता क्या है? माँ। और माँ क्या है? हमारा सबसे बड़ा गुरु। जिन गुरु के घर जाएं उसके पूर्व के गुरु माँ है, जो ये बताती है, चीज़ों का ज्ञान कराती है, वो परिचय कराती है। पिताजी हैं, इसके पहले कोई बताने वाला नहीं कि पिताजी कौन है। दादा हैं, दादी हैं, फुआ हैं, चाची हैं, ये बताने वाली कौन? माँ। और सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ, भारत माँ। और पवित्र भूमि का दर्शन हम प्रत्येक दिन शाखा पर जाकर करते हैं तो हमारा रोया रोया सिहर उठता है। हम उनके सानिध्य में, उनके सन्निकटता में 1 घंटे का व्यायाम, योग प्राणायाम करने के बाद प्रार्थना करते हैं और तब घर में आते हैं। इतना अनुशासन
और इनकी आकृति कैसे? पहले वैदिक परंपराओं में हमेशा यज्ञशालाओं में यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ में जो ऊपर में लहर उठता था तो उसकी जो चिंगारियाँ तितकियाँ उठती थी वो लपलपाती हुई ये गेरुआ वर्ण की एक लंबी एक छोटी, यही आकृति भगवा ध्वज की है। अर्थात हर प्रकार के पापों को हरने वाली, अग्नि में हर बुराइयों को भस्म कर कल्याणकारी जो लपटें उठ रही है, वही भगवा ध्वज की आकृति लिए हुए है। वाह! स्वयंसेवकों ने कहा। और वैसे हमारे प्रिय श्रोता, आप चाहें तो अध्ययन करके भगवा ध्वज के विषय में और भी जान सकते हैं। जितनी भी व्याख्या किया जाए उतना कम है। तो इस प्रकार से भगवा ध्वज गुरु मान लिया गया। और ऐसा सिख में भी, सिख संप्रदाय में, सिख धर्म में भी गुरु की प्रचलन था। पहला गुरु, दूसरा गुरु, तो 10वां गुरु आते आते वहाँ कहा बस कीजिए, कितने गुरुओं की पंक्ति आगे बढ़ेगी। और उसने अपनी पुस्तक को, पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को आखिरी गुरु मान करके, और वही गुरु है, उनको वो प्रणाम करते हैं, उनको वो बढ़िया से, जैसे गुरु का सम्मान होता है वैसे ग्रंथ का होता है सम्मान। तो गुरु का सम्मान हो गया। तो अब गुरु का सम्मान होता है, गुरु की पूजा होती है, तो गुरु की दक्षिणा भी चाहिए। जब राम लखन सब आए गुरु के गृह से पढ़कर अपने घर, तो विश्वामित्र जी ने इनसे गुरु दक्षिणा के लिए, यद्यपि गुरु वे थे, लेकिन विश्वामित्र आए और दोनों राम और लक्ष्मण को लेकर के, उनको चाहिए तरुणाई, तरुण शक्ति, और लेकर के वास्तव में जो शिक्षा उन्होंने गुरुकुल में की उसका वर्कशॉप, उसके वर्कशॉप के लिए व्यवहारिक जीवन में उस शिक्षा का क्या हो सकता है, तो बक्सर से लेकर जनकपुर तक उसने दिलवाया वो शिक्षा। और उसने गुरु दक्षिणा मांगी, और गुरु दक्षिणा में उन्हें मिला ताड़का वध, आसुरी शक्तियाँ, दुष्ट शक्ति का अंत करके वो गुरु दक्षिणा अर्पित किया। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, अपने गुरु भगवा ध्वज के समक्ष विनम्रता से उपस्थित होकर हम कुछ धन भी समर्पण करते हैं। अब पूछिए धन क्यों? ये गुरुजी धन क्या करेंगे लेकर? ये तो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं हैं, तो ये धन देकर के इनको क्या होगा? तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुधा हमारे विपरीत सोचने वाले या हमारे मत से असहमत होने वाले यह मानकर बैठे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो धनाढ्य है, इसको भला क्या धन की कमी है, कहाँ कहाँ से फंडिंग होती होगी। ये उतना ही गलत है इनकी सोच जितना दिन में कहे कि हमने आसमान में सितारे चमकते हुए देखे हैं, सभी चम 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 चम, सभी जगमग सितारे तारे भरे हुए आकाश को देखा है दिन के दोपहर में। जैसे यह मिथ्या है वैसे यह मिथ्या है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी धन एकत्रित नहीं करता है, किसी से मांगता नहीं, न लेता है। नहीं जानते हुए जान लें और इसको कहीं नोट भी कर लें। जब क्योंकि संघ के जो अपने कार्य है किसी प्रकार से चलता है, मितव्ययिता से कम खर्चों से, परंतु फिर भी प्रचार प्रसार इसके प्रचारक होते हैं जो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो भाड़ा चाहिए या अन्य प्रकार चाहिए। अब तो सवारियाँ होने लगी तो सवारी खरीदनी है, और जितने भी खर्च हैं किसी के आने जाने का, खाने का खर्चा वो सब स्वयंसेवक के यहाँ खाते हैं। कोई पहुँच गए जिस नगर में स्वयंसेवक प्रचारक, उस नगर के लोग के यहाँ खाना खाते हैं, सामान्य खाना जो बनता है घर में खा लेते हैं। और जो खर्चा है तो खर्चा कहाँ से आ जाए? लोगों ने राय दिया कि क्यों नहीं हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज के लोगों से मांगें।
नगर के जो सेठ हैं उनसे मांगें, इनसे मांगें, जमा कर लें, जब तक ख़त्म होगा फिर हम फिर मांगेंगे। तब परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, जब हम संग एक परिवार है, हम सब एक साथ रहते हैं, हम में इतने स्नेह है, हम में इतना वात्सल्य है, हम में इतना आपस में जुड़ाव है, तो हम एक परिवार हैं। और परिवार के घर में यदि कोई खर्च आ जाए, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, तो क्या हम गांव वाले से मांग मांग करके कहेंगे कि शादी करनी है? अरे हम लोग कमाते हैं खुद। सो जितने भी स्वयंसेवक हैं वही अपने आय का कुछ अंश समर्पण, कोई निर्धारित नहीं है, जिसका मन आए। वो एक बंद लिफाफे में, नाम भी नहीं पता चलता किसने क्या दिया, और वो गुरु के पूजन के दिन, आज के दिन गुरु को तिलक लगाकर रोली से, अक्षत से, अगरबत्ती और दीप जलता होता है, पुष्प अर्पण करके अंत में जेबी में लाया, जिसने जितना धन लाया हो, 2 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा तो अब नहीं आता है, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख जिनको में देना है वो कितना दे सकेंगे, वो धन वहाँ अर्पित करते हैं। यह बड़ा गोपनीय होता है। इस प्रकार के दान में अहंकार की भावना नहीं रहती है। एक दे करके, दान दे करके उठा तो उसके चेहरे पर विनम्रता की भाव रहती है। और एक बात और, भगवा ध्वज गुरु के रूप में पूजने का उसी को अधिकार है जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, शील, आचरण, चरित्र सभी सीक्वेंस ये ध्वज के साथ मिल गया हुआ हो। मन में यदि गर्व है, घमंड है, मन में अहंकार है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, वे अधिकारी नहीं हैं कि भगवा ध्वज के पास आकर प्रणाम करके उनका पूजन करें। तो आशा है मेरे मित्रों, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगवा ध्वज तो पौराणिक है, इसने तो अपनाया है, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह ध्वज थोड़ी है, इसमें तो पहले से चली हुई चीज़ को इसने अपनाया हुआ है, और उसको ये गुरु मानकर के सम्मान दे रहा है और पूजन कर रहा है। तो इसके अर्थ को भली प्रकार समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। तो निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वे इस वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो करें ही। इसके साथ ही ये आज कुछ लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।